आज हम जो सेशन करने वाले हैं वो है फैट लॉस के ऊपर। सबसे ज्यादा वांटेड टॉपिक है ये, फैट लॉस एंड नॉट वेट लॉस। हम ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। वेट लॉस के कई रीजंस होते हैं जो कई बार अनहेल्दी होते हैं। बोन डेंसिटी आपका कम है, इसके कारण हो सकता है। वाटर आपके पानी आपके शरीर से जा रहा है, उसके कारण आपका वेट लॉस हो सकता है। बट जो फैट लॉस है, ये फैट लॉस क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। See, weight loss can happen because of many reasons, because of low bone density, because of water loss, muscle loss, and fat loss. But what is fat loss and how do we do this? That is what we are going to talk about a little bit today. देखिए, आपका जो शरीर है वो फैट कन्वर्ट कर, खाना जो आप खाते हैं उससे फैट कन्वर्ट होता है और उसको अपने शरीर में स्टोर करता है, ताकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हुई या कोई ज्यादा हेक्टिक जब आप काम करें तब वो वहां से उसको पुल कर सके, वहां से उठा सके उस एनर्जी को। पर आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है उसके कारण हम ज्यादा मूव नहीं करते और ऐसे हमारे शरीर को हम अपॉर्चुनिटी नहीं देते कि हम ये जो एनर्जी है, ये जो फैट स्टोर किया हुआ है, उसको हम यूज करें। तो उसके कारण ये जो फैट है कई टाइम तक हमारे शरीर में रहता है और जब लंबे समय तक रहता है तब हमारे शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड उससे हमारा जो शरीर, हम कहते हैं कि वो हमारा फैट बढ़ते जा रहा है, वो इसी के कारण होता है, क्योंकि वो जो फैट स्टोर्ड है हम यूज नहीं कर पाते। सी व्हाट इज हैपनिंग, whatever we eat, the fat is converted from that and stored in the body. And when it is stored to be used in an emergency situation, when you need it, when the body needs it. But because of the sedentary lifestyle that we have, we are unable to use this because there's not much movement in our lifestyle. So this accumulated fat keeps getting accumulated over a period of time and makes us heavier and heavier and gives us many problems over a certain period of time. So what do we need to do? क्या करने की जरूरत है इसके लिए? हमें एक टर्म है, इसे कहते हैं कैलोरी डेफिसिट। ये हमें क्रिएट करने की जरूरत है। वी हैव टू क्रिएट अ कैलोरी डेफिसिट। व्हाट डज इट मीन? दैट यू हैव टू यूज मोर कैलोरीज देन व्हाट वी आर ईटिंग। हमको जितनी कैलोरीज है वो ज्यादा यूज करनी है और जो खाना है उससे कम होना चाहिए, तो उसे कहते हैं कैलोरी डेफिसिट। तो उसके कारण फैट लॉस होता है। दैट इज हाउ फैट लॉस विल हैपन। For those who want to gain weight, for them, what do you have to do? You have to create a calorie surplus so that the calories are more, that you're eating are more, and that you're using are less. तो जिनको वजन बढ़ाना है उन्हें क्या करना है? कैलोरी सरप्लस करना है। मतलब कैलोरीज जो आप खा रहे हैं वो ज्यादा हो और जो आप यूज कर रहे हैं वो कम हो। ठीक है, सो आई थिंक इतना काफी है अभी के लिए। अभी हम सेशन शुरू करते हैं। चलिए, विल स्टार्ट विद द प्राणायामा। सो लेट्स ऑल सेटल डाउन एंड टुडे just let me tell you that you can follow Mayur today for the simpler version, and those who are doing the regular asana, you can follow me today. तो जो लोग सिंपल आसन करना चाहते हैं वो मयूर को फॉलो कर सकते हैं और जो नॉर्मल आसन करना चाहते हैं वो मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स ऑल सेटल डाउन and let's sit with our spine erect, hands on the knees, your palms are facing up, आईज क्लोज्ड, आंखें बंद कर लें और चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कान रखेंगे। Keep a gentle smile on your face. Take a normal breath in, साधारण सांस अंदर, and breathe out और बाहर छोड़ें। हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। वील चांट ओम 3 टाइम्स। ब्रीद इन,
एंड बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। अपने सांस के प्रति सजग हो जाएंगे। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। स्लोली एंड जेंटली यू मे ओपन योर आईज। सो विल स्टार्ट विद कपालभाति टुडे। आज हम कपालभाति के साथ शुरुआत करेंगे, तो एक बार देख लेते हैं कैसे करना है, फिर हम साथ में करेंगे। सो कपालभाति के लिए आप एक साधारण सांस अंदर लेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने नाभि को अंदर की तरफ खींचेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी की तरफ। तो इस तरह से होता है। मैं सिर्फ हाथ रख रही हूँ आपको बताने के लिए, आपको इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। साधारण सांस अंदर और सांस थोड़ा जोर से बाहर छोड़ते हुए नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचेंगे। So for Kapalbhati, you take a normal breath in, and as you breathe out, you pull the navel in, exhale forcefully, pull the navel in towards the spine. So we'll do a few rounds of this. We'll do this at a medium pace. हम ये थोड़ा स्लो पेस या मीडियम पेस पे करेंगे, हम बहुत तेज़ नहीं करेंगे। और जो महिलाएं हैं जो मंथली साइकिल में हैं या ऐसे कोई हैं जिन्हें हाई बीपी है, वो ये धीरे कर सकते हैं, या जो महिलाएं हैं मंथली साइकिल पे हैं वो अवॉइड कर सकती हैं। सो पीपल हु हैव एनी हाई बीपी इशू और women on their monthly cycles can either do it very slowly, very gently, or you may completely avoid it. Even people with any abdominal ulcers, hernia, they can avoid doing this. All right, let's start. Eyes closed. Take a normal breath in, साधारण सांस अंदर और बाहर। कपालभाति के लिए सांस अंदर, breathe in for Kapalbhati, breathe out, in, and relax, विश्राम करें। सेकेंड राउंड, दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाएं। साधारण सांस अंदर, टेक अ नॉर्मल ब्रेथ इन और बाहर, एक्सेल। और अब कपालभाति के लिए सांस अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, इन, और विश्राम करें, रिलैक्स। लास्ट एंड फाइनल राउंड, आखिरी राउंड। साधारण सांस अंदर और बाहर। कपालभाति के लिए सांस अंदर, और विश्राम करें, रिलैक्स।
एंड ऑब्जर्व द सेंसेशंस विद इन. आपके शरीर में जो भी ऊर्जा का संचार हो रहा है या संवेदनाएं हो रही हैं, उनके प्रति सजग हो जाएंगे. और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आंखें खोल सकते हैं. With this gentle smile, you may open your eyes. हमने अभी कपालभाति किया है. एंड में मैं आपको एक प्राणायाम भी सिखाऊंगी which is very cooling for the body. So एंड तक रहिए हमारे साथ. I'll teach you one pranayama towards the end as well today, which is very good to cool the body. So stay with us till the end. All right? And now let's start with the warm-ups with some neck movements. As you inhale, let your head fall back. सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखें और सांस छोड़ते हुए थोड़ी छाती पर. Breathing out, chin to the chest. Breathe in, out. In, out. And now let's start with clockwise neck rolls. Breathing in, front to right and back. Breathing out, back to left and front. सांस लेते हुए आगे से दाएं और पीछे. सांस छोड़ते हुए पीछे से बाएं और आगे. विपरीत दिशा में, opposite direction now. Breathing in, front to left and back. Breathing out, back to right and front. सांस लेते हुए आगे से बाएं और पीछे और सांस छोड़ते हुए पीछे से दाएं और आगे. और विश्राम करें. इस राउंड के बाद एक और सांस अंदर. Take a normal breath in, and as you breathe out, start moving your body like a pendulum from one side to the other. पेंडुलम के जैसे अपने शरीर को हिलाएंगे, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं. और अपनी हथेली को, कोहनियों को जमीन पर रखना शुरू कर देंगे. Start placing your palms and the elbows on the mat as you go to the sides. Now stretch your other arm. दूसरे हाथ को स्ट्रेच करेंगे. जब आप ये कर रहे हैं, ध्यान रहिए कि आप कमर से स्ट्रेच कर रहे हैं. आप हिप्स को ऊपर नहीं उठा रहे. When you're going to the sides, you remember you're not lifting the buttocks up. You're only moving from the waist. And come back to the center. Now let's sit on the palms and knees. हाथों और घुटनों पे बैठ जाएंगे. चाहे तो आप चेयर यूज कर सकते हैं, या जो मैट पे कर रहे हैं वो एक कुशन रख ले अपने घुटनों के नीचे. If you want, you can use a chair and follow Mayur for the simpler version, or those who are doing it on the mat can keep a cushion under the knees. Palms are shoulder width apart and your knees are hip width apart. दोनों हाथ कंधों के बराबर और घुटने हिप्स के बराबर. और सांस लेते हुए ऊपर देखें. नाभि को मैट की तरफ पुश करेंगे और सांस छोड़ते हुए थोड़ी छाती पर और अपनी नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ पुल करेंगे. As you inhale, look up, push the navel down. And as you exhale, chin to the chest, arch your back up. And continue. And come back to the center. Now slowly take your buttocks back. buttocks को पीछे ले आएंगे and relax in शिशुआसन. और धीरे से अब ऊपर आ जाएंगे. Let's all stand up. Let's see if we can stand without any support. And now stand with your feet away from each other, 3 to 3.5 feet. अपने दोनों पैरों को 3 से 3.5 फीट का डिस्टेंस पे रखेंगे.
नाउ इनहेल, टेक योर आर्म्स अप, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, दोनों हाथों की मुट्ठियां बना लेंगे. As you inhale, take your arms up, form fists of both the hands. Twist your upper body to the right side. And as you exhale, push your chest towards the right thigh. सांस छोड़ते हुए आगे से अपनी छाती को जंघा की तरफ पुश करेंगे, दाईं तरफ. Inhale up, breathing in up. Exhale to the left. सांस लेते हुए ऊपर आए और सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएंगे. Continue at a medium pace. Breathing in you come up, breathing out you go to the sides. जिनको ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है करने में, वो कमर पे हाथ रख के भी कर सकते हैं और चाहे तो अपने पैरों को थोड़ा मोड़ भी सकते हैं घुटनों से. If you want, you can bend your legs at the knees a little bit. And now, let's start with some rotations here. यहाँ पे rotations करेंगे. Breathing in, from the right you come up. Breathing out, from the left you go down. सांस लेते हुए दाईं तरफ से ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए बाएं से नीचे. और विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन. सांस लेते हुए बाएं से ऊपर, सांस छोड़ते हुए दाएं से नीचे. Breathing in, from the left you come up. Breathing out, from right you go down. And you may relax after completion of this round. इस राउंड के बाद विश्राम करें. अपने हाथों को, पैरों को थोड़ा सा शेक कर सकते हैं. Now we'll do something called the इंजन दौड़. अब हम इंजन दौड़ करेंगे. तो इसमें क्या करना है, अपना दायां हाथ आगे की तरफ जाएगा तो बायां पैर ऊपर आएगा पीछे से. You kick your left buttock when the right arm is going to the front. And opposite. So it's opposite arm, opposite leg. और नाक से थोड़ा जोर से आपको सांस भी छोड़ना है. You have to exhale through the nostrils with a little bit of force. Now this is the simpler version. ठीक है, ये जो है ये आसान तरीका है करने का. इसमें थोड़ा चैलेंज ऐड करते हैं. We'll add a little bit of challenge to this. So those who want the simpler version can follow Mayur. Others can do this with me. See, for the little difficult version, challenging version, you have to jump. And relax. विश्राम करें. अपने हाथों को, अपने पैरों को थोड़ा विश्राम दें. You can catch a breath. थोड़ा अपने सांस को भी की तरफ भी ध्यान दें एक क्षण के लिए. तो चलिए अब आसन के साथ शुरुआत करेंगे. We'll start with the asana. But just before that, I would like to tell you that tonight we have a bonus session for all of you. It's lined up at 8:30 p.m. It's Living Well. We are going to discuss a few things on gut health, on pain management, and how to balance the hormones or hormonal imbalance. आज हम आसन शुरू करें उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि 8:30 बजे एक बोनस सेशन है खास आप लोगों के लिए जो हमारे साथ चैलेंज कर रहे हैं. उसे स्वस्थ कैसे जीना है उसके ऊपर ये 8:30 बजे सेशन है. इसमें हम बात करेंगे थोड़ा गट हेल्थ के ऊपर, पेन मैनेजमेंट और अपने हॉर्मोन्स को कैसे बैलेंस में रखना है. सो मेक श्योर दैट यू अटेंड दैट 8:30 सेशन. आप ध्यान रखिए कि 8:30 बजे हमारा एक सेशन है और आप ज़रूर आइए इस बोनस सेशन के लिए. तो चलिए आसन के साथ शुरुआत करते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सूर्य नमस्कार. आज हम सूर्य नमस्कार साथ में करेंगे. सो यू कैन कम टू द फ्रंट ऑफ योर मैट. मैट के आगे की तरफ आ जाएं. और जिनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, चेयर पे बैठ के करना चाहते हैं, वो चेयर पे बैठ के कर सकते हैं.
कीप योर फीट हिप विड्थ अपार्ट, पैरों में उतना डिस्टेंस रखेंगे जितना आपके हिप्स में है। चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कान, कीप अ नाइस स्माइल ऑन योर फेस एंड एज यू इनहेल टेक योर आर्म्स अप फ्रॉम द साइड्स, एक्सहेल नमस्ते। 2, टेक योर आर्म्स अप, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और पीछे की तरफ झुकेंगे। देखिए आपकी हथेलियां एक दूसरे की तरफ है, योर पाम्स आर फेसिंग ईच अदर। एंड एक्सहेल, स्ट्रेच फ्रॉम द बेस ऑफ योर स्पाइन, सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की तरफ झुकेंगे, आगे की तरफ जाएंगे पहले और धीरे 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 नीचे आ जाएंगे। तो अगर आप पूरी तरह नीचे नहीं आ पा रहे कोई बात नहीं, पैरों को थोड़ा मोड़ सकते हैं। Now take your right leg back, दाएं पैर को पीछे लेके जाएं। दाएं पैर की जो उंगलियां हैं उनको पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। देखिए जब आप ये आसन कर रहे हैं तो अगर कोई एब्डोमिनल इशू है उस समय पे आपको ये पुश नहीं करना है बहुत ज्यादा, आप थोड़ा कम नीचे जा सकते हैं। पीपल हु हैव एनी एब्डोमिनल इश्यूज, एनी हर्निया, एब्डोमिनल अल्सर्स कैन अवॉइड पुशिंग अगेंस्ट द थाई सो मच। Now push your buttocks down, inhale, look up. Now take your left leg back. बाएं पैर को पीछे लेके जाएं and keep your body in one straight line. Chaturang Dandasan. The plank pose. Your body is ramrod straight. Knees on the mat, take your buttocks slightly back. And exhale, come to the front. सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आ जाएंगे। थोड़ी कंधे छाती जमीन पर। Your chin, your shoulders, your chest on the mat. And your stomach and buttocks are off the mat. आपका पेट, आपके buttocks मैट पे नहीं है। Now push the buttocks down. And inhale, come up in Bhujangasana. बटक्स को नीचे पुश करेंगे और सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे भुजंगासन में। और द कोबरा पोज। Remember, it's not a stressed out cobra, it's a happy cobra. So keep a nice smile on your face, relax your shoulders. देखिए ये कोबरा जो है ये हैप्पी कोबरा है, तो अपने कंधों को थोड़ा विश्राम दें, चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कान रखें और सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन में आ जाएंगे। As you exhale, come in the downward dog. Take your buttocks up, press the heels into the mat if you can. अगर आप कर पा रहे हैं तो अपने जो heels हैं उनको मैट में प्रेस करें। If it's little difficult for those who are doing it on the mat, you can keep the heels up, no problem. And push your chest towards your thighs. अपनी छाती को जंघा की तरफ पुश करेंगे। Now take your right foot to the front. दायां पैर आगे की तरफ लेके आए। हो सकता है कई लोग के लिए जो दायां पैर है पैर हाथ के बीच में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, जहां पे भी आप पहुंच पा रहे हैं वहां से आप आगे चल के आ सकते हैं। So for those who are unable to place the foot in between the palms, you can place the foot wherever you've managed to reach, and instead of taking the palms back, you just walk to the front. And exhale, left leg to the front, left foot to the front. Again, you can bend your legs a little bit. पैरों को थोड़ा बेंड कर सकते हैं। जिन्हें हाई बीपी का इशू है वो पूरी तरह नीचे नहीं जाएंगे। यू कैन फॉलो मयूर, या आप मैट पे कर रहे हैं तो भी पूरा तरह से नीचे ना जाए, सिर्फ कमर तक झुकें। Those who have high BP, avoid going all the way down. You can just keep your back straight and bend only till the waist. Or you do how much ever your body allows you to do. आपका शरीर जितना अलाउ कर रहा है उतना करेंगे। Now inhale, come up.
Again, people with low BP, avoid bending back so much. You can just be in the center with your palms on the waist and keep looking up, how much ever you can. And exhale, namaste. Now we'll do the same thing with the left leg. We started with the right leg, we end it with the left leg. हमने ये दाएं पैर से किया था, अब हम ये बाएं पैर से भी करेंगे, तभी ये पूरा जो राउंड है ये कंप्लीट होगा. तो चलिए शुरुआत करते हैं. ब्रीद इन, नमस्ते, एक्सहेल. 2 इन, हस्त उत्तानासन और अर्ध चक्रासन. Exhale, come to the front, stretch from the base of your spine. So remember, while you're in the asana, you keep taking long and deep breaths in and out. Left leg to the back. Ashwa Sanchalanasana. और जो कर सकते हैं वो पूरी तरीके से ऊपर आ जाए. एक्सहेल, अधोमुख श्वानासन. सांस छोड़ते हुए डाउनवर्ड डॉग में आ जाए. एंड पुश योर चेस्ट टुवर्ड्स योर थाइज. अपने छाती को जंघा की तरफ पुश करेंगे, चाहे तो पैरों को मोड़ भी सकते हैं. If you want, you can bend your legs at the knees. Left foot to the front. Right foot to the front. Exhale as you come to the front. सांस छोड़ते हुए दायां पैर आगे लेके आए. Inhale, come up. हस्त उत्तानासन. Exhale, namaste. We'll do one more round. एक और राउंड करेंगे दाएं और बाएं पैर के साथ. We'll do one more round with the right leg and the left leg. Let's begin. Breathe in, arms up. Breathe out, namaste. Breathe in, हस्त उत्तानासन. सांस लेते हुए हस्त उत्तानासन में जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हस्त पादासन. Come down in हस्त पादासन. And we can start moving our body like a rag doll. अपने शरीर को एक रैग डॉल के जैसे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं थोड़ा मूव करना शुरू कर देंगे. कमर तक रह के भी कर सकते हैं इसे, कमर पे हाथ रख के. And relax. Stay in the center. हस्त पादासन. Now right leg to the back, दायां पैर पीछे. अश्व संचालनासना. Left leg to the back, बायां पैर पीछे. चतुरांग दंडासन.
तो जो मैट पे कर रहे हैं वो अपने घुटने ज़मीन पे भी रख सकते हैं, सिर्फ आगे का जो शरीर है उसे सीधा रखें और घुटनों के नीचे चाहें तो कुशन रख सकते हैं। Knees on the mat. Now slowly take your buttocks back and exhale, come to the front. सांस छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार में आ जाएं। इनहेल भुजंगासन, सांस लेते हुए भुजंगासन में आ जाएं। कंधों को विश्राम दें इसमें और अपने छाती को थोड़ा बाहर की तरफ पुश करेंगे। रिलैक्स योर शोल्डर्स एंड पुश योर चेस्ट आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, बाहर और ऊपर। एंड एक्सहेल अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड डॉग। Now, right foot to the front. Left foot to the front as you exhale. Inhale, come up. सांस लेते हुए ऊपर आ जाएं हस्त उत्तानासन में और सांस छोड़ते हुए नमस्ते। Breathe in and breathe out, namaste. 2, 3, Hasta Padasana. 4, left leg to the back. Inhale, look up. सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखें। Right leg to the back. Knees on the mat. Take your buttocks back. थोड़ा शरीर को पीछे ले आएं, घुटनों को जमीन पे रख के। And exhale, go to the front. सांस छोड़ते हुए आगे आ जाएं अष्टांग नमस्कार में। Inhale, भुजंगासन, सांस लेते हुए भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। Now left leg to the front, बायां पैर आगे की तरफ। अपने बटक्स को थोड़ा नीचे पुश करेंगे, ऊपर की तरफ देखें, सांस लेते हुए। Exhale, right leg to the front. Inhale, come up. Exhale, नमस्ते। और विश्राम करें। अपने हाथों को थोड़ा, पैरों को थोड़ा विश्राम दे दें। और अब चलिए बैठ जाते हैं। विल सिट इन मलासन। मलासन में बैठेंगे, दोनों पैरों को या तो हिप विड्थ रखिए, उतना डिस्टेंस रखिए जितना हिप्स में है, या उससे थोड़ा और ज़्यादा। यू कीप योर फीट आइदर हिप विड्थ अपार्ट और लिटिल बिट मोर देन दैट, एंड योर टोज आर पॉइंटिंग टू द साइड्स। दोनों जो पैर की उंगलियां हैं वो साइड की तरफ पॉइंट कर रही हैं। एंड एज यू इनहेल, स्लोली कम डाउन। सांस लेते हुए नीचे आ जाएं और सांस छोड़ते हुए मलासन में रहेंगे। विल स्टे इन मलासन फॉर अ व्हाइल। एंड रिलैक्स, विश्राम करें। और अब अपने पैरों को आगे स्ट्रेच करते हुए पीठ के बल पे लेट जाएंगे।
पैरों को सीधा रखें और सांस लेते हुए दोनों हाथ कान के बगल में ले आएंगे। और सांस छोड़ते हुए नौकासन में आ जाएंगे। अपने दोनों हाथों को आगे ले आएं, अपने पैरों को भी उठा लें। और जो ये थोड़ा मुश्किल है ये करने के लिए, पैरों को थोड़ा बेंड कर लें। Those who are finding it a little difficult to keep the legs straight, you can bend the legs and be on the elbows. For others, they can be in नौकासन। बाकी लोग नौकासन में आ जाएं। देखिए, हो सकता है थोड़ा जो शरीर है थोड़ा शेक हो रहा है। You might feel that the body is shaking. It's all right. And exhale, come down. One more time. Inhale, take your arms close to the ears. And exhale, नौकासन। सांस छोड़ते हुए नौकासन में आ जाएं। और अब अपने आप को हग करेंगे। Let's hug ourselves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and relax. Now interlock your fingers behind the head. ये जो हाथ की उंगलियां हैं सर के पीछे थोड़ा इन्हें जोड़ लेंगे, इंटरलॉक कर लेंगे। टेक अ ब्रेथ इन, सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए ऊपर आ जाएं। अपने पैरों को भी मोड़ लें इस बार। और अब हम साइकिलिंग करेंगे थोड़ी। जो दायां कोहनी है वो जाएगी बाएं घुटने की तरफ। योर राइट एल्बो विल गो टुवर्ड्स द लेफ्ट नी एंड ऑपोजिट। So I would just like to tell you that only 2 days are remaining. You all have already done a very good job of being in the challenge all these days. आप पहले ही 5 दिन से आ रहे हैं, सिर्फ 2 दिन बचे हैं। देखिए आगे कमिटमेंट से चलेंगे हम। एंड कल जो हमारा सेशन है बहुत ही स्पेशल सेशन है, क्योंकि हम स्लीप के ऊपर बात करेंगे। नींद के ऊपर कल हमारा सेशन है। एंड रिलैक्स, विश्राम करें। और अब सांस लेते हुए दोनों हाथ कंधों के बराबर ले आएं। As you inhale, bring your arms at the level of the shoulder. Bend your legs. And as you exhale, drop your knees to the right side. Look over your left shoulder. सांस छोड़ते हुए घुटने दाईं तरफ और अब बाईं तरफ देखें। Breathe into the center. Breathe out. Drop your knees to the left and look over your right shoulder. सांस छोड़ते हुए घुटने बाईं तरफ और अब दाईं तरफ देखें। And breathing in, come back to the center. सांस लेते हुए बीच में आ जाएं और सांस छोड़ते हुए हाथों को विश्राम दें, पैरों को भी विश्राम दें। और आंखें बंद करके लेटे रहेंगे। टेक अ ब्रेथ इन, साधारण सांस अंदर और बाहर। एक्सेल। वन मोर लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर।
और अपने शरीर को पूरी तरह विश्राम दें अब। लेट योर एंटायर बॉडी रिलैक्स। Let your body be still like a statue. अपने शरीर को एक मूर्ति की भांति स्थिर रखेंगे। Your body is still and the mind is becoming still. आपका शरीर स्थिर है और मन स्थिर होते जा रहा है। और अब आंखें बंद रखते हुए दाईं ओर करवट ले लें। कीपिंग योर आईज क्लोज, टर्न टू द राइट साइड। And you may slowly sit up. आंखें बंद रखते हुए धीरे से उठ के बैठ जाएंगे। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। Slowly you may open your eyes. जैसे कि मैंने कहा था, हम एक प्राणायाम करेंगे, उसके बाद ध्यान करेंगे। We'll do a pranayama, then we'll do a meditation. So this pranayama is called शीतली प्राणायाम and it is very good to cool down your body. आपके शरीर को ठंडा करने में ये बहुत मदद करता है। तो कैसे करेंगे इसे? अपने एक जुबान से एक ट्यूब बनाएंगे। We'll make a tube of our tongue and we'll stick it out and we'll inhale through that. और फिर मुंह को बंद करके नाक से बाहर सांस छोड़ेंगे। So after you inhale through the tongue, you close the mouth and exhale through the nostrils. So we'll do this pranayama together for a few times. People who have low BP, they may avoid doing this. जिन्हें बहुत रक्तचाप का कुछ इशू है, लो बीपी है, वो ये प्राणायाम अवॉइड कर सकते हैं। वो सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान कर लें। लेट्स क्लोज आवर आईज। आंखें बंद। टेक अ नॉर्मल ब्रेथ इन एंड ब्रीद आउट। नाउ ब्रीद इन फॉर शीतली। शीतली के लिए सांस अंदर, जुबान बाहर।
क्लोज योर माउथ, मुंह को बंद करें और नाक से सांस बाहर. Breathe in, out. In, out. One more time, breathe in, out. And feel the cooling sensation in the body. Every incoming breath energizes the body, and every outgoing breath relaxes the body. हर आती हुई सांस आपके शरीर को ऊर्जा दे रही है और बाहर जाती हुई सांस आपके शरीर को विश्राम दे रही है. इसके प्रति सजग हो जाएंगे. Breathe in, and as you breathe out, let go of all the effort. सांस छोड़ते हुए पूरी तरह विश्राम करें अब. Breathe in, सांस अंदर, and breathe out, सांस बाहर. और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आंखें खोल सकते हैं. Keeping a gentle smile on your face. Whenever you feel like, you may open your eyes. Take a breath in and breathe out. साधारण सांस अंदर और बाहर. और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए जब भी मन हो आंखें खोल सकते हैं. Whenever you feel like, with a nice smile on your face, you may open your eyes. How was it? कैसा लगा आपको आज का सेशन? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए.